ठीक कराइए, फिर उन्होंने फालिज का झटका लग गया जी, फालिज का झटका। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सना मलिक। आप देख रहे हैं आज की कहानी। आज की कहानी में जो शख्सियत मेरे साथ हैं, बेशक के बाप एक सरबरा होता है अपने बच्चों का, और उस सरबरा ने अपने बेटे की ज़िंदगी ठीक करते करते अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा दी। बेशक के बाप साहिबान होता है, घर अगर है तो बाप उस घर की छत होता है। आज उस साहिबान उस सरबरा से बात करते हैं, उनकी कहानी उनके मुँह ज़ुबानी सुनते हैं। बेशक के जो चीज़ मैं बेहतरी से नहीं बता सकती, जो जिस इंसान पे जो गुज़री होती है, वो अपनी आप बीती गुज़री बेहतर बताता है। आज उनकी कहानी उनके मुँह ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल जी, आपका नाम? सैफ मलूक। अंकल जी, क्या सिचुएशन बनी आपके पाँव की? आपके बेटे के ऐसे क्या हालात हुए कि आप यहाँ तक पहुँच गए? वो जी 6 साल का हैगा सी जिसले मैं इनका इलाज शुरू होया है ना, वो बीमार हो गया सी, टाइफाइड बुखार होया, फिर गर्दन तोड़ हो गया। फिर वो जिले बुखार बुखूर में सारा चेक कराया, फिर उन्होंने दिमाग की टीवी हो गई जी, उन्होंने दिमाग की टीवी जी ना वो ठीक कराई है। फिर उन्होंने फालिज का झटका लग गया जी, फालिज का झटका लगे तो मैं बड़े रुपये लाए ने जी, कम से कम 3-4 लाख रुपया ला दिता, तो वो सही ना हो सकिया। फिर उन्होंने दिमाग का हवा लग गई, फिर उनकी लत्त भी जिन्ना वो नहीं सही हुई, वो फालिज हो गया। उस बाद फिर मैं आप डिग पिया, उनका इलाज करांदा करांदा जी मैं आप रह गया जी, मैं बहुत थक गया था जिले इलाज करांदा करांदा। वो डिग्या तो मेरा मन और टोल गया, भी मैं इनू की करांगा, इनू मैं बचा सकांगा या ना बचा सकांगा, मैं उन्हें बचा नहीं सकिया। बेशक के बेटा आपका सहारा था, आपको ये था कि वो जवान होगा तो आपका सहारा बनेगा। आपकी टांग कैसे टूटी थी? ਇਹ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 20 ਦੀ 2020 ਚ दूसरे महीने टुटी है जी। बड़े ऑपरेशन कराए ने, बड़े इलाज कराए ने, सर्विस तो 2 ऑपरेशन कराए ने, प्लेटां पवाइयां ने, फिर एक प्लेट पवा के फिर मैं इत्थों अपना इलाज कराया, हड्डी कढ़ाई है इत्थों पट्ठ दी, ये कढ़ा के बिच पवाई है, भराई कराई है, उसने जना 1.5-2 लाख रुपया लग गया जी। फिर कामयाब हुई है, फिर एक्सीडेंट हो गया जी। उदों बाद फिर नहीं कामयाब रही, फिर मैं भाई फिर चू कराया 1,10,000 रुपया दे के भाई फिर चू शिकंजा लवाया जी। उदों बाद 2 महीने ठीक हो गए, 2 महीने बाद अपने आप तरेड़ पै गई जी, तरेड़ पिया, फिर डॉक्टर किसी भी नहीं फड़िया जी। फिर विंगी लत्त होंदी गई, लत्त विंगी होंदी गई, फिर किसी भी नहीं फड़िया। दवाइयां दा उत्तों करोना का मसला सी, अज के दिन तक मैं आदि दवाई पूरी मुकम्मल ना कर सकिया, ना अपनी लत्त बचा सकिया। 2 झटके लगे, एक पुत्र का झटका लग गया, उदों मेरी लत्त का झटका लग गया जी। उदों खाना पीना मेरा बहुत मुश्किल सी, कोई बहुत मुश्किल च काम जा रहा सी। बच्चे है सन, बच्चों का भी काम नहीं लग्या, वो भी घर ही काम करते सन, किसी मंग के लिया सन, किसी लभदी सी, किसी नहीं लभदी सी। मेरी गुजारिश है भी मेरे दरखास्त करना जी सारे भैन भरावां नूं कि मेरे नाल के मदद करो, ते मदद कीतिया मैं शायद आपदे बच्चों की रोजी कमा सकां, ते तुहानूं भी दुआ दे सकां। ते इन्हां भरावां दा शुक्रगुजार हूँ मैं भी जिन्हां मेरी मदद करनी है, उन्हां दा शुक्रगुजार होवांगा। मेरी लत्त फोल्ड नहीं होंदी, लत्त फोल्ड करा तो बहुत दर्द होंदी है। इस टाइम मेरी दर्द इवें कि 100 तो उत्ते दर्द हैगी, ते दवाई वास्ते पैसे नहीं मेरे को लगे। मैं दर्द बर्दाश्त की खां, पर लाया पट्टी ला ला के मेरा वेख लो जरा पाटन है भी सुकदा जा रहा है। लत्त की ना जुड़न की वजह तो कोई पट्ठा बिच मारिया गया, पता नहीं की हो गया की नहीं होया, वजन नहीं पैंदा, टुरिया नहीं जाता, रात नूं नींदर नहीं आती। ये लगी वाला कूकदा जे, बगैर लगी वाले नूं कुछ नहीं पता जी। मैनू लगी है तो तुहानू लगे तो फिर पता लगे, मेरी मदद कर दो जी। बेशक के ज़िंदगी में हादसे सबके साथ होते हैं, और वो बाप, वो सरबरा, वो साहिबान जो अपने बेटे की ज़िंदगी ठीक कर रहा था, वो आज खुद इस सिचुएशन पे है कि उसका कोई सहारा नहीं है। बेशक कि वो अपने उस बेटे, उस सहारे को ठीक करना चाहता था कि बुढ़ापे में उनका बेटा उनके किसी काम आ सके, और आज वो इस सिचुएशन में है कि उनका बेटा भी ठीक ना हो सका और वो अपनी टांग भी गवा बैठे। इस टाइम ये एक प्लॉट में रह रहे हैं और उसका भी रेंट पे करते हैं। ये एक कमरा जो बना हुआ है, आप बताएं जी इसका कितना रेंट देते हैं? ये जी 6,000 रुपया है जी, 7 महीने हो गए मैं किराया नहीं दे सकिया, 7 महीने हो गए किराया नहीं दे सकिया, रोटी रज के नहीं खा सके, एक टाइम लभदी एक टाइम नहीं लभदी जी, बहुत मुश्किल में गुजारा हो रहा। आप जितने भी लोग मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे, सबको अंदाज़ा इस चीज़ का है कि मर्द इतनी जल्दी नहीं रोता, मर्द इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारता।
आप देखें कि अगर वो इंसान आज रो रहा है ना, तो वो ज़िंदगी की हर वो कोशिश कर बैठा है जिससे उसकी मदद हो सके। वो ज़िंदगी के हर उस दरवाजे से होके बैठा है जहाँ उसने दस्तक दी है। तो आप ये देखें कि वो अज़हद परेशान है, अज़हद, कि एक मर्द जब ये बात कहते कि मैं खाना भी ठीक से नहीं खा रहा, मेरे घर में खाना पीना भी ठीक से नहीं खाया जा रहा, इतने हालात नहीं है कि खाना पीना ठीक से हो सके। 2 बच्चे हैं, एक जो फालिज हो गया जिसको, और दूसरा बच्चा इनका बेहद छोटा है। मैं चाहती हूँ कि वो बच्चा सामने आए। आप प्लीज़ ये बच्चा भेजेंगी, इनका बेटा, कि बिल्कुल छोटा सा बच्चा है। वो बच्चा अपने माँ बाप की क्या मदद कर सकता है, जिसको खुद नहीं अभी पता कि खाना कहाँ से आएगा, किसने खिलाना है। ये वो छोटा सा बच्चा है जिसको ये नहीं पता कि उसने कहाँ से खाना है, उसके अब्बू की क्या सिचुएशन है, उसके भाई के साथ क्या हादसा हुआ। इनकी बेगम है, ये बच्चा दूध पीता है, पानी डाल के गुजारा करते हैं। किसी वक्त ऐसा होता है कि पानी भी पिला देते हैं चीनी डाल के, कि उसका तो पेट भरना है, बच्चा है, क्या करेंगे। और बेगम इनकी हैं, बेगम को पथरी है, बेगम भी बीमार हैं। तो खुदारा जितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो दूध आप अपने बच्चों के लिए लेके जाते हैं, अगर एक दिन उस दूध के पैसे इनकी तरफ भेज देंगे तो इनका बच्चा भी दूध पी लेगा। जो फ्रूट आप अपने बच्चों के लिए लेके जाते हैं, वो फ्रूट के पैसे अगर आप इनको अतिया कर देंगे तो इनकी ज़िंदगी संवर जाएगी। खुदारा आप ये ना देखा करें आपके लिए मदद के लिए 1000 है, 2000 है, 3000 है। आप ये देखा करें कि किसी के लिए वो कितना मायने रखता है। तो खुदारा जितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें। उम्मीद है कि मैं अगली बार जब इनसे मिलूँ तो इनको इन हालात में ना देखूँ। अल्लाह पाक इनके लिए बेहतर से बेहतर सबब बनाए। बेशक कि हम लोग वसीला होते हैं और सबब आप लोग बनते हैं। उम्मीद है सब लोग इनकी मदद ज़रूर करेंगे। दीजिए अपनी होस्ट को सलाम अलैकुम इजाज़त।